आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा में और वैसे ही पूरे अहमदाबाद गुजरात में असामाजिक तत्वों का जिस तरह से आतंक है, पिछले दिनों रामोल वस्त्राल की जो वीडियो वायरल हुई उसके बाद से एक ट्रेंड ये चला है कि सोसाइटियों में, सड़कों पर असामाजिक तत्व बेफाम जो है हथियार लेकर निकल आते हैं और पुलिस जब उनको पकड़ती है और ये कंस्ट्रक्शन के तौर पर लाती हैं, सरगस निकालती हैं और पुलिस के माध्यम से लोगों में जो भय होता है उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह का एक मामला 2 दिन पहले अहमदाबाद के जुहापुरा बी वार्ड में सामने आया है, जिसका वीडियो 2 दिनों से वायरल है और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही की है। जो अहमदाबाद जुहापुरा के बी वार्ड के लोगों की फरियाद कहीं ना कहीं सुनी गई है। आज पंचनामा भी हुआ है इस सोसाइटी में। लोगों से हम बात करना है, यहाँ पर लोग जो खौफजदा हैं, भय के माहौल के बीच जी रहे हैं, क्या कुछ मामला था और यह असामाजिक तत्व कौन है, कहाँ से आते हैं, इनका मनोबल कैसे बढ़ता है, इतनी सारी कार्रवाई होने के बाद ऐसे असामाजिक तत्व कहाँ से जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, इन तमाम मुद्दों पर सोसाइटी के रईसों से बात की जाएगी। क्या था पूरा मामला। और वीडियो के अंदर एक जो युवक था जो अपने बचाव के लिए, क्योंकि सामने वाला जो शख्स था नशाहित हालत में धारदार हथियार लेकर वो निकल आया था, वो अपने सह बचाव में, सोसाइटी के सह बचाव में हाथ में बैट लेकर निकलता है और आज वो आरोपी, आज वो जो फरियादी है उसको पुलिस थाना में 151 करके वहां पर अरेस्ट किया गया है। पुलिस का मानना यह है कि सीसीटीवी में उसके हाथ में भी बैट था, उसको लेकर ये कार्यवाही की गई है। लेकिन कार्यवाही की है वो अच्छी बात है, लेकिन आज तक अभी तक जो है आरोपी को हिरासत में नहीं लिया है, गिरफ्त नहीं किया गया है। तो सोसाइटी के लोगों का कहीं ना कहीं दुख है कि जल्द से जल्द ऐसे आरोपियों को पकड़ा जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। आइए हम सुनते हैं सोसाइटी के लोगों ने क्या कहा। मेरा नाम खसाला नफीसा है। हम यहाँ B70 नंबर में रहते हैं। यहाँ पे आए दिन दारू पी के लड़के धमाल करते ही रहते हैं। हमारी ये मांग है कि यहाँ पर दारू पी के लड़के धमाल ना करें। हमें बहुत नुकसान है यहाँ पर। हमें जुहापुरा बी वार्ड में रहते। कितने सालों से रहते? हम यहाँ पे मैं 8-10 साल से रहती हूँ। कभी ऐसा न्यूसेंस ऐसा नहीं हुआ है, पर अभी थोड़े टाइम से ज्यादा हो गया है। छोकरे बाहर के आते हैं यहाँ पर नाले में दारू पी कर हंगामे करते हैं और रात को भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं और यहाँ पर हमारे बच्चों पे भी उसका असर हो रहा है और हमारे यहाँ की लेडीज भी बहुत परेशान है। हमको ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए और पुलिस से हमारी खास विनती है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ जल्द से जल्द कार्रवाई करे। कल क्या हादसा हुआ? कल यहाँ पर 2 लड़के आए थे, बाहर के कहीं से आए थे और यहाँ बैठे थे और ये सामने ये भाई रहते हैं मोहसिन भाई, उन्होंने उनको बोला, गालियां दे रहे थे गंदी गंदी कि गालियां मत दो। तो गाली देने से, उन्होंने मना करने से वो चले गए। फिर उसके कोई दोस्त को लेकर आए, फिर इनके घर पे हमला किया, ईंटें मारी और उन्हें तलवार के छुरी ने ऐसा लेकर। वो भाई अभी बाहर नहीं थे, अगर होते तो वो मार देते। उसका जवाबदार कौन है? पुलिस को इसके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। आज दूसरा दिन है अपन, बट वो लोग अज्जू भी हाजिर नहीं हुए, तो अभी तक भी पुलिस क्या कर रही है? हमारी मांग है कि पुलिस उसको पकड़े। अगर ऐसे इंसान उसको किसी को मार देंगे तो उसका जवाबदार कौन है? और फरियादी को अरेस्ट? फरियादी जो है, जिसने बचाव के लिए वो लड़का आगे आया, उसको अरेस्ट कर लिया है। अभी तक भी उसको छोड़ा नहीं है। कौन था जो हमला करने आया था? वो उसको हम पहचानते नहीं है। वो कोई बोलते पंडित करके, दूसरा लड़का मोहसिन हाइट करके कोई लड़का है। वो लड़के को अरेस्ट करा, क्या उस पर कोई ने फरियाद की थी? नहीं, उसके लिए वो तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। हाँ, वो पकड़ लिया है। वो जिनके ऊपर फरियाद नहीं पकड़ा? नहीं, अभी तक भी नहीं है। क्या मांग है आपकी पुलिस प्रशासन? पुलिस से हमारी मांग है कि जो ऐसे दारू पीते हैं, जो ये वातावरण में ऐसी गंदगी फैलाते हैं, उसको जल्द से जल्द पकड़े और हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करे। और पिछले दिनों आपने भी देखा होगा कि पुलिस ने सामाजिक तत्वों को पकड़ा है, अरेस्ट किया और उनके सरगस भी निकाले। तो हाँ, मांगे आप पुलिस को ऐसे सरगस भी निकालने हैं और जो ये दारू जो बेच रहे हैं उसको ही रोकना है। जो पी रहे हैं उसको तो रोकना है, पर जो बोल रहे हैं, जो बेच रहे हैं उसको रोके। तो खास हमारी विनती है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। नशे का न्यूसेंस, हाँ, नशे का न्यूसेंस खत्म होना चाहिए। मेरा नाम मोहसिन सुलेमान भाई घाची है। मैं जुहापुरा बी वार्ड संकलित नगर में रहता हूँ और यहाँ पर बाहर के लोग, वो लुक्खा तत्व लोग आते हैं, दारू पीते हैं, यहाँ पे ड्रग्स का व्यापार करते हैं, दारू का व्यापार करते हैं और उसके आड़ में यहाँ पे दारू भी बिकता है और इधर बैठ के ड्रग्स खुद भी पी लेते हैं और उनके दोस्तार को भी लेकर आते हैं। और उसमें से कल सुबह ये लोग इधर बैठ के गाली गलौज कर रहे थे। मैंने जाके उनको समझाया कि भाई साहब इधर मत बैठो और इधर से चले जाओ, ये सब महल्ला है और इधर सबकी माँ, बहन, बहू, बेटी सब लोग रहते हैं। तो उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की और उठ के चले गए। बोले तेरे को बताता हूँ। उसके बाद ये लोग छुरिया और तलवारा लेकर आए, छुरी, बेसबॉल के डंडे और मेरे घर पे पत्थर मारा करा। और उसके अंदर था सबसे फर्स्ट नेम पे फैजान उर्फे पंडित, दूसरे नंबर पे था मोहसिन उर्फे हाइट और तीसरे नंबर पे था अरबाज
देसाई, ये 3 जने थे और मेरे को धमकी दे के गए कि अब तू मिल, तेरे को बताते, अगर तूने पुलिस फरियाद दाखिल करवाई या तो किसी की मोहल्ले में से किसी ने कुछ किया तो तुम लोगों को जान से मार देंगे। और ये मोहसिन उर्फे हाइट और फैजान उर्फे पंडित, ये हिस्ट्री शीटर लोग हैं और इन लोगों के 7-7, 8-8 गुने हैं। और मोहसिन उर्फे हाइट ने तो पुलिस के पे भी वार किया हुआ है। तो हम लोगों को क्या समझना कि पुलिस से भी ज़्यादा ये ताकतवर है। हमको यहाँ रहना चाहिए कि यहाँ से चले जाना चाहिए? पुलिस हमको सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी? हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? अब ये हमारे सब यहाँ की बीवी वार्ड की अपील है, या पुलिस हम क्या माने? हम ये जो दादा लोग हैं, जो ये बुटलेगर लोग हैं, उनके आगे घुटने टेक दे या तो फिर पुलिस से हम सहाय मांगे। बस अभी हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि पुलिस जल्द से जल्द ये कार्रवाई को पूरी करे और ये जितने हिस्ट्री शीटर है इनको जड़ से नाबूद करे और इन लोगों से अच्छी कार्रवाई, पुलिस कमिश्नर साहब से इतनी रिक्वेस्ट है कि अच्छी तरीके से कार्रवाई करवावे। और यहाँ पर लाकर जो इन लोगों ने यहाँ पर बी वार्ड के अंदर भय का माहौल बना के रखा है, लोगों के दिल के अंदर डर बना के रखा है, तो वो डर किस तरह पुलिस के काटना है वो पुलिस पे डिपेंड रहता है कि यहाँ की पब्लिक जनता पे बी वार्ड की पुलिस किस तरह उनके हमारे लोगों के अंदर से डर काटेगी। वैसे तो अभी हमको तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये ज़्यादातर तो इन लोगों का राज चलता है पुलिस से भी ज़्यादा। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ गुंडा राज चल रहा है, बिल्कुल गुंडा राज, कोई बोल नहीं सकता। हम खुद मेले वाले जाके बोलते तो हमारे पे छुरी और बेसबॉल के डंडे ईंटों से हमला हो रहा है। बस हमारी ये रिक्वेस्ट है और हमारी ये सब रिक्वेस्ट है कि ये सब न्यूसेंस जो भी है इसको ख़त्म किया जाए और यहाँ पे एकदम शांति और अच्छा माहौल कर दिए। पुलिस से हमारी ये रिक्वेस्ट है। आपके ऊपर हमला करने आया तो कहाँ पर रहते हैं? ये फैजान उर्फे पंडित है, वो तो कहीं रहता है फतेहबाड़ी के अंदर, आयशा मस्जिद के आसपास रहता है। अरबाज देसाई है वो अपने ये जुआपुरे वाली आयशा मस्जिद के आसपास कहीं रहता है। और मोहसिन उर्फे हाइट है वो पीछे बी वार्ड के पीछे, उसका वार्ड का मकान नहीं है, छपरे का मकान है, वो छपरे के मकान में कहीं रहता है, उसका लीगली भी मकान नहीं है, मकान का कोई वार्ड का मकान नहीं है, गैर मार्ग की जगह पे बनाया हुआ है, रास्ते में बनाया हुआ है, जबरदस्ती बनाया हुआ है, उसका कोई मकान वहाँ पे है नहीं अवेलेबल। कल से लेकर अब तक पुलिस ने कार्यवाही में क्या मदद किया? हमने अर्जी दी थी, अर्जी के बाद उन्होंने 24 कलाक बाद आज के दिन में सुबह हमको बुलवाया। हम यहाँ से 20-25 जने गए महल्ले से और जाके वहाँ पे फरियाद दाखिल करवाई। फरियाद दाखिल करके बाद दोपहर में हम जुआपुरा चौकी बुलवाए और जुआपुरा चौकी बुलवा के आज शाम तक हमारे को सब उसका रिजल्ट मिल गया और शाम को जगह पे आके पंचनामा किया पुलिस अधिकारियों ने और फिर उसके बाद FIR एक्टिव हो गई। सपोर्ट किया मतलब? हाँ सपोर्ट किया। हाँ। और वो जो वीडियो में जो सेल्फ डिफेंस कर रहा था सोसाइटी के लोगों का, उसको भी अभी अरेस्ट किया है पुलिस ने, जो बैट लेकर निकला? हाँ, हमारे में से जो हमारे सोसाइटी का एक बंदा है उसका नाम फैजान है। अब वो जब हमारे पे हमला करने आए तो हम हमारी जान बचाने के लिए कुछ तो करेंगे, तो हमने हमारी जान बचाने के लिए उन लोगों पे वार किया कि भाई अब ये मार डालेंगे, इससे अच्छा तो हम थोड़ा बहुत तो लड़ लेंगे। तो हमने लड़े तो वो भागे और उसमें फरजान जो है वो हमारी तरफ से था, वो कोई गुनहगार नहीं था, वो कोई बुटलेगर नहीं था, वो हमारे महल्ले की तरफ से ही लड़ा हुआ है। तो उसको भी उठा लिया? हाँ, अभी वो पुलिस स्टेशन में है। अभी वो ऐसा बोल रहे हैं कि 51 करी हुई है। और आरोपी अब तक नहीं पकड़ा? नहीं, आरोपी अभी तक कोई पकड़ा ही नहीं है। फरजाना कुरैशी कल फजर में 6:30 बजे कुछ लड़के बाहर के मेले के आए थे, गाली गलौज करते थे। हमारे बाजू में मोहसिन भाई रहते हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ माँ बहनें रहती है, गाली गलौज मत करो। फिर वो चले गए। फिर 10 मिनट बाद हथियार लेके आए, एक लड़का छुरी लेके आया, 2 लड़के लकड़ियाँ लेके आए। फिर वो मोहसिन भाई के दरवाजे पे ईटा ले लेके मारने लगे। फिर हमारे घर वाले, हम बाजू वाले हैं, हम बाहर निकले और उनको भगाए। ये कहाँ का मामला है? यहाँ जुआपुरा बी वार्ड, हाँ, कब्रिस्तान पास। उनको भगा, उसके बाद क्या हुआ? सोसाइटी के लोगों ने कुछ हाँ, पुलिस में फरियाद की, मगर है ना वो हमारा मेरा भतीजा है, उसको ही पकड़ लिया पुलिस वालों ने, अभी तक छोड़ा नहीं है। कल रात को 2 बजे लेके गए। जो फरियादी है वही? हाँ, फरियादी है वो, इनको ही लेके गए, अभी तक छोड़ा। बचाव में था? हाँ, बचाव में था, उसको ही लेके गए। जो मुजरिम थे उनको तो अभी तक हाजिर नहीं किया है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।